18 अगस्त 1942 को हुए आंदोलन में सीतापुर लाल बाग शहीद पार्क में गोलीकांड हुआ था, जिसमें सीतापुर के कई जवान शहीद हो गए थे, जिसको लेकर बुधवार को स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम आयोजक पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने विभिन्न समाज से आए लोगों को सम्मानित किया व शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कोरोना काल में संस्थान के पदाधिकारी अनिल द्विवेदी, सुरेश चंद्र गुप्ता, नंद किशोर पाहवा, राज किशोर तिवारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस उत्कर्ष अवस्थी, शिशिर वाजपेयी, वीरेंद्र दीक्षित, संतोष भार्गव, पुष्पा भार्गव, संजय कुमार, गोमती राजवंशी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में बच्चों द्वारा सुनाए गए देशभक्ति गीत को लेकर उनको सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा को भी सम्मानित किया गया। 18 अगस्त सन 42 को लालबाग पार्क में एक बहुत बड़ी सभा यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों ने आयोजित की थी और ये सभा जो थी वो महात्मा गांधी ने जो करो और मरो का नारा 9 अगस्त को दिया था, उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर 18 अगस्त सन 42 को तमाम स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोग एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ पर इनकलाब बुलंद किया। इतना ही नहीं, जब यहाँ पर इनकलाब होने लगा तो उस समय अंग्रेज सरकार ने चारों तरफ से उनके जो सैनिक थे उन्होंने उस प्रदर्शन में शामिल लोगों को घेर लिया चारों तरफ से और इनकलाब होने लगा। इतनी देर में सीतापुर के सभी कॉलेजेस जो थे उनसे नौजवानों ने, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने कॉलेजेस को छोड़ दिया और लालबाग पार्क की तरफ भागे और चारों तरफ हजारों हजार लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। अंग्रेजी प्रशासकों ने उस बैठक को की स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने उसको समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन फिर भी उद्घोष होता रहा। इस बीच यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हजारों हजार लोग घायल हुए और न जाने कितने लोग शहीद हुए, लेकिन 6-7 लाशें जो मिली उनके नाम यहाँ पर अंकित हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन लालबाग पार्क में इकट्ठे वो तमाम स्वाधीनता संग्राम से हजारों हजार जुड़े हुए लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी यादगार को अक्षुण्ण रखने के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान सन 74 से अनवरत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसमें हम स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और उनकी आश्रित पत्नियों का सम्मान करते हैं और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आज के अवसर पर हम सरकार से मांग भी करना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को केवल शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया जाता है। इससे कोई सम्मान होने वाला नहीं है। हम अपनी समिति के द्वारा कहना चाहते हैं माध्यम से कि कम से कम जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोग हैं, उनके गाँव में जो सरकारी स्कूल हैं, जो अस्पताल हैं, जो नए नए भवन बन रहे हैं, नई नई योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं का नाम उनके नाम से रखा जाए, जिससे कम से कम नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। इसी के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं हमारे पूरे जिले के, उनका पूरी तरह से कार्यव्रत इकट्ठा किया जाए और एक हमारा जिला सीतापुर में स्वतंत्रता आंदोलनकारी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जाए, जिसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले।
हम ये भी कहना चाहते हैं कि न जाने कितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पौत्र हैं, पौत्रियां हैं, उनका परिवार है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर कम से कम महीने में 3 दिन 4 दिन, हर हफ्ते में 1 दिन एक मजिस्ट्रेट अलग से बैठे जो उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हमने मांग की थी कि पखवाड़े में एक बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी जो पत्नियां हैं उनका गांव में उनके घर पर जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी जाएं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें। हम चौबे साहब जो यहाँ के जिला अधिकारी थे उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने आदेश किया था और ये कार्यक्रम चला था, उनका सबका जो स्वास्थ्य परीक्षण था वो हो रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद वो काल कवलित हो गया। हम फिर कहना चाहते हैं, बहुत थोड़ी सी हमारी महिलाएं बची हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियां हैं, उनको उनके घर पर जाकर अगर 15 दिन में एक बार स्वास्थ्य अधिकारी उनके स्वास्थ्य की जांच कर लें और उनको एक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हो जाएं, तो हम समझते हैं वहाँ पर समाज के लोगों में और हमारे जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोग हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति सच्ची वास्तविक रूप से उनके प्रति सम्मान होगा। हम आपके चैनल का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतनी गर्मी में यहाँ पर आकर हमारे पूरे समारोह का पूरी तरह से यहाँ पर उन्होंने अपने इस चैनल के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हम बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 18 अगस्त सन 1942 को जो क्रांति हुई थी, जिसमें ये वही लालबाग पार्क है जहाँ पे अनेकों लोग शहीद हुए, ये उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अनवरत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी जी द्वारा ये कार्यक्रम सन 1974 से प्रत्येक 18 अगस्त को किया जा रहा है और उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान समिति बना रखी हुई है, तो उसी के तत्वावधान में एक कार्यक्रम होता है जहां हम सभी लोग उन शहीदों को जिन्होंने यहाँ पर अपना खून बहाया, उन सबको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी याद में कुछ हम लोग अपने यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। आज साथ ही साथ में उन शहीदों के साथ जो संस्थान के हमारे 4 वरिष्ठ लोग, आदरणीय अनिल द्विवेदी जी, आदरणीय नंदी पाहवा जी, आदरणीय सुरेश गुप्ता जी और आदरणीय राजकिशोर तिवारी जी, ये चारों लोग कोरोना काल में हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हम पूरे संस्थान की तरफ से इन सभी लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। शहीदों के सम्मान में एक रचना देना चाहते हैं। एकता की शक्ति अपनी ये कभी घटने न पाए, धर्म भाषा जाति के हम नाम पर बटने न पाए, रूठ जो अपने गए हैं हम चलो उनको मनाएं, शांति जिससे रहे इस देश में वो पग बढ़ाएं, शांति जिससे रहे इस देश में वो पग बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।